ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो अब यार। अनिष्का आपका बीच में छूट गया था क्या बेटा? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते देखो, एक प्लेट पे क्यू है, एक प्लेट पे माइनस क्यू है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। तो अभी हमने क्या निकाला कि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पुट कर दिया मैंने चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, V इक्वल टू ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो क्यू बार ए एप्सिलॉन, अभी निकाल के मैंने पुट कर दिया, ये अपना ये फॉर्मूला आ गया। फिर एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, Q इक्वल टू सी वी। तो आप क्या करो, इस Q की जगह आप पुट कर दो CV, तो आपका V से V गया, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। किसी को भी इसमें कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो यार, इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार। इसके साथ तुम्हारा डेरिवेशन खत्म होता है। किसका डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। कोई डाउट है तो पूछो, और कोई डाउट नहीं नहीं तो सर, फिर मैं तुम्हें क्लियर। क्वेश्चन। हाँ डाउट है, सर क्लियर है। क्लियर है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये लिख लो, मैं तुम्हें आधा मिनट और दे रहा हूँ, लिख लो आराम से। ओके, तो देखो एक अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, मान लो एक पे चार्ज है 6 कूलम, एक पे चार्ज है -6 कूलम, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें प्लेट का एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो मैंने तुम्हें दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और एक पे 6 कूलम है, एक पे -6 कूलम है। आपको क्या निकालना है देखो, एक तो आपको मुझे बताना है कि सिग्मा कितना है, दूसरा आपको मुझे बताना है कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अपनी कॉपी में करना सब, और चेक करना मैं जो बताऊंगा उससे। तीसरा आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चौथा आपको बताना है कि इनके बीच में कैपेसिटेंस कितनी है, इस प्लेट पर कैपेसिटर की। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, ये आपका क्वेश्चन है। एक प्लेट पे 6 कूलम है, एक प्लेट पे -6 कूलम है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, कितना है 2 मीटर स्क्वायर, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 1 मिलीमीटर। याद रखना 1 मिलीमीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर। आपको मीटर में लेना है, मिलीमीटर में नहीं लेना है, डी, ठीक है। आप आंसर एप्सिलॉन नॉट में छोड़ सकते हो, आपको उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है। एक तो आपको बताना है सिग्मा कितना है, एक आपको बताना है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तीसरा आपको बताना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चौथा आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ दिमाग, आराम से करो, सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम्हें। कितना आएगा देखो, सिग्मा मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो कितना चार्ज है 6, एरिया कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये कितना आ जाएगा 3/एप्सिलॉन नॉट न्यूटन अपॉन कूलम, ये आ गया। फिर मैंने तुम्हें वी का फॉर्मूला क्या सिखाया था, वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 3/एप्सिलॉन, डी कितना है 10⁻⁻3, ये वोल्ट में आ गया, ये वोल्टेज आ गया। और फिर कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो एप्सिलॉन नॉट को पुट मत करो, एरिया कितना है 2, और डी कितना है 10⁻⁻3, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट फेरेड। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है फेरेड। ये आपके सारे आंसर है, चेक कर लो, तुम्हारा कोई गलत है तो मुझे बता दो अभी। कोई भी डाउट है तुम्हें तो मुझसे पूछ सकते हो आप, कि सर ये डाउट आया, आप वापस बता दो। किंजल कोई डाउट है, कृष्णा, अभिनव, तहसीन, गर्वैत, देवांश भाई, अनुष्का, मेघना, पूछो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो।
है डाउट किसी को? देवांश भाई, ध्रुव, नो सर। गगन भाई, पूछो स्वरा, कोई डाउट है तो पूछो। यश, आभ्या, नो कोई भी सर। डाउट है तो पूछो यार। ओके यार, तो एक तो सिग्मा का फॉर्मूला याद रखना, चार्ज अपॉन एरिया। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, बाहर कितनी होती है? 0 होती है। और वी का फॉर्मूला याद रखना, ई इंटू डी। और फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगला टॉपिक, मैं वापस आऊंगा कैपेसिटेंस पे। एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। व्हाट हैपेंस व्हेन, एक क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर is placed inside external electric field? What happens when a conductor is placed inside external electric field? सब लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुम सब ध्यान से देखना। मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो मान लो कि, एक सेकंड, सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है आपको, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से चालू होकर नेगेटिव तक जाती है, मतलब इधर कहीं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर मान लो कि मैं इसके बीच में कंडक्टर रख देता हूं, तो देखो क्या होगा। अगर मान लो कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर रख देता हूं, सपोज करो, क्या रखता हूं? एक कंडक्टर, देखना अभी। सपोज करो कि ये एक कंडक्टर रख दिया मैंने बीच में, तो देखो होगा क्या। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? यहां पे नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा? सब पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला लेगा। ऐसे ही होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाएगा, पॉजिटिव को धक्का मारेगा, तो इधर आपका नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, अब ध्यान से देखना। तो अगर आप एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो कंडक्टर के एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। और मान लो कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड है, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो यहां पे अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पीछे की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और मान लो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि एक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब ई इनसाइड किसके बराबर है? ई आउटसाइड के, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस कंसेप्ट को मैं तुम्हें वापस समझाता हूं, सब एक बार वापस देखना इस कंसेप्ट को, एक और वापस देखना। अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखा, कंडक्टर मतलब मान लो मैंने किसी मेटल को रखा, तो बताओ क्या होगा। तो आपको बोलना है कि सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब इधर कहीं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इधर कहीं बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मान लो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड है। अब देखो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? पीछे की तरफ। और मान लो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगी ना जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ई इनसाइड किसके बराबर है? ई आउटसाइड के बराबर है। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता है, तो आपको बोलना है कंडक्टर पोलराइज हो जाता है, और कंडक्टर के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो एक बार, और फिर मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं वो लिखो कि इफ अ कंडक्टर is placed inside external electric field, लिखो लाइन लिखो अपनी कॉपी में कि if a conductor is placed inside external electric field comma then electric field is induced in opposite direction, then electric field is induced in opposite direction, but net electric field inside will be 0, but E net inside will be 0, लेकिन अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब अगर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट है और अंदर की उल्टी वाली ई इन है, दोनों बराबर होगी, दोनों कैंसिल हो जाएगी और अंदर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। इस डायग्राम को बना लो और यहाँ जो लाइन लिखी है उसको लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ किंजल, यहाँ पे लिखा हुआ है देख कि इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। देख अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आ गई, देख बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है पर अंदर वाली पीछे की तरफ है, बट ई नेट इनसाइड विल बी 0। अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी 0 होगी और अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, देखो बेटा, जब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ई इनसाइड विल बी इक्वल टू ई आउटसाइड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार। So, आप पूछो। so E net E net is equals to E inside plus E outside होना चाहिए ना। हाँ तो तो E लेकिन inside 0 है तो E net should be equal to E out होना चाहिए। ई इनसाइड 0 नहीं बेटा, ई नेट 0 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये से बट वो तो इनसाइड होती है ना सर, आउटसाइड की थोड़ी नहीं, ना होती नेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कंडक्टर के अंदर। मतलब कंडक्टर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी कैंसिल हो जाती है और एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती इसका मतलब सब जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अपना जो कंडक्टर है इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये है ई आउटसाइड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, पॉजिटिव को इधर धक्का मार दिया, तो अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो कितनी हो गई, ई इनसाइड। लेकिन अंदर नेट तो 0 होगी, नेट 0 तभी होगी जब अंदर वाली और बाहर वाली कैंसिल हो जाएगी, तो ई इनसाइड विल बी इक्वल टू ई आउटसाइड। सर तो मतलब ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वो भी 0 होगी फिर। और हाँ, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा, इंड्यूस 0 थोड़ी है। जैसे मान ले कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं तुम्हारे एग्जाम में, सपोज करो तुम्हारे एग्जाम ऐसा क्वेश्चन मैं दूं कि मान लो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आपको ई आउटसाइड दे रखी है, और मैं बोलूं कि यार मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है ऐसे, ठीक है, आपको मुझे बतानी 3 चीजें कि एक तो ई इंड्यूस कितनी होगी, एक आपको बतानी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर 100 न्यूटन पर कूलम उधर की तरफ है तो इंड्यूस्ड पीछे की तरफ होगी, और कितनी होगी, उतनी होगी सर, 100 न्यूटन पर कूलम, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, और नेट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर वाली काट दी, तो नेट कितनी होगी, 0 होगी। अब भी डाउट है तो पूछो यार। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कंडक्टर की 0 होगी कि पूरे मतलब जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं नहीं नहीं, बाहर तो होगी ना मेघना, यहाँ पे तो होगी ना यार, यहाँ पे तो ई आउटसाइड होगी, सब जगह होगी, खाली इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सर मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है कि उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये कंडक्टर है, मान लो मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो मैंने तुम्हें उस दिन प्रॉपर्टीज में क्या लिखवाया था, याद है कि अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कैसे, देख, ये पॉजिटिव उधर भगाएगा, ये पॉजिटिव इधर भगाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन सब कैंसिल हो आके नेट कितनी बच जाती है, 0 बच जाती है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ ओके में आया? सर। किसी को इसमें कोई क्लियर। डाउट है तो पूछो यार। तुम अब मैं तुम्हें एक एमसीक्यू दे रहा हूं, तुम सबको एमसीक्यू का आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको दे रखी है 200 न्यूटन पर कूलम, और मैंने मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पीस रखा है कंडक्टर का। कौन सा पीस रखा हुआ है, कंडक्टर का। तो आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब इस कंडक्टर के साथ क्या होगा। मैं 4 ऑप्शन बना रहा हूं, तुम एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक बार टिक, कोई बोलना मत, बस चैट बॉक्स में टाइप कर देना अगर आपको आंसर पता है तो।
सोचो क्या होगा इसका आंसर? कितना आएगा? सबका बी आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है, बी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? बी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपन चालू करेंगे किस टॉपिक से? व्हाट हैपेंस व्हेन इंसुलेटर इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, और फिर अपन एक आध क्लास में कैपेसिटेंस खत्म करके फिर अगली यूनिट पे जाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हारा एक टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो यार। आप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। सर मेरा वो वाला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन इसने मुझे पूछा था, एक सेकेंड। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछो किसी को। और नहीं तो एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q और पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। और मान लो मुझे एक चार्ज Q1 को यहां से लेके यहां तक लेके आना है, A से लेके B तक। तो बताओ मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखो वर्क का फॉर्मूला याद है क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। याद है फॉर्मूला कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VB माइनस VA, और चार्ज टेकन कितना हो जाएगा? Q1। अब ध्यान से देख गगन, बी पॉइंट पे ध्यान से देख, VB विल बी ग्रेटर देन VA होगा कि नहीं होगा? सोच, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है KQ/R। तो जितना तुम चार्ज के पास जाओगे उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो तेरा VB विल बी ग्रेटर देन VA, तो VB VA से बड़ा है, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो वर्क कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं आया समझ में गगन की? आ गया? वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सर ये चार्ज टेकन। चार्ज टेकन में Q1 मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज लिया है कि कौन सा वाला चार्ज? नहीं, ये वाला। इस Q1 को मूव किया है, Q अपनी जगह फिक्स है। तो A पे पोटेंशियल Q के कारण है, B पे पोटेंशियल भी Q के कारण है। लेकिन ध्यान से देख, A जो पॉइंट है वो Q से दूर है, तो A पे पोटेंशियल कम होगा। B जो पॉइंट है वो Q के पास है, तो B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज। तो बस ये पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके यार, चलो ठीक है।